अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। आज तो यहाँ हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। मैंने सोचा मुझे बड़ा मज़ा आता है ड्रिजलिंग में बाहर बैठने का। इट्स सो एंजॉइंग। लेकिन जी कल मैं ट्रम्प का सुन रहा था। ट्रम्प ने वो प्राइमरी डिबेट्स होती हैं विद इन कैंडिडेट्स के आपस में, रिपब्लिकन्स की डिबेट्स थी मिल्वॉकी में। ट्रम्प ने कहा जी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, इंट्रोड्यूस करना होता है कैंडिडेट ने। तो मैं तो जनाब अपना जो है 50% की लीड पर हूँ। इंस्टेड मैं टकर कार्लसन को इंटरव्यू दूंगा, बिल्कुल डिसेंटीज़ की तरह, जैसे उसने प्रेसिडेंशियल जो अपनी अनाउंसमेंट थी रन करने के लिए फॉर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो उसने ट्विटर से डिसाइड किया था विद एलॉन मस्क। तो इसी तरह ट्रम्प साहब ने किया। वाह, मैं कल देख रहा था। आप वो क्लिप ज़रूर देखें और आप समझ जाएंगे कि मैं ट्रम्प से क्यों इतना बालहाना मोहब्बत करता हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल ओरेटर, विटी एंड सब्सटेंस एंड नॉलेजेबल एक्सपीरियंस। व्हाट अ क्लास ही इज़। टकर कार्लसन एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स साल का कमाने वाला फॉक्स न्यूज़ का एंकर होता था, जैसे उन्होंने उधर से निकाल दिया। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल इंटरव्यू। उस और मैं हैरान हो रहा था, 250 मिलियन इम्प्रेशंस, 250 मिलियन से ज़्यादा इम्प्रेशंस वो ले गया हुआ, और मिलियंस में इम्प्रेशंस जा रहे हैं ट्रम्प के बारे में ट्वीट में। अभी ये ट्रम्प जूनियर, उसका बेटा ट्वीट कर रहा था, वेरी इंटरेस्टिंग ट्वीट, जो मैं इमरान खान से चाहता होता था कि उसके बेटे ने कहा कि जब मेरा बाप जनवरी 20, 2025 को अमेरिका का सदर बनेगा तो वो मौत होगी डीप स्टेट की। बहुत ज़बरदस्त बात की कि वो मौत होगी डीप। इमरान खान ने तो एक दफ़ा नहीं कहा कि मैं तहज़ नहज़ इस डीप। और खान अपना DGISI नहीं लगा सका। ट्रम्प कल बात कर रहा था, उसने कहा मैंने कौमी को उठा के FBI के को बाहर मारा। यस आई डू, आई एक्ट। वो क्या, आप ज़रूर सुने, उसका अंग्रेज़ी में है और इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी ट्रम्प नहीं बोलता है, अमेरिकन एक्सेंट में है। क्या ज़बरदस्त। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने उसमें देखी, उसने आखिर में इंटरव्यू में कहा कि ये 4 इंडाइटमेंट्स हो गई हैं और इंडाइटमेंट्स भी कर दें, तुझे अंदर भी रख दें, बट इट सीम्स तुझे जीतने से रोकना बहुत मुश्किल हो गया है फॉर डीप स्टेट USA की। तो ट्रम्प ने ये नहीं कहा इमरान खान, वो तो इमरान तो खुद ही कहता है ना, और ये मुझे कत्ल करना चाह रहे हैं। वो बीवी ने, बेगम साहबा ने, वो पिंकी पीरनी, दम दरूद, जादू टूना मसाला, उसने कहा अब करना जादू टूने उसकी सेहत के लिए, ठीक है ना। उसके पट्टे बैठ गए हैं 70 साल की उम्र में, जब आपके पट्टे बाजुओं के। हामिद खान एडवोकेट से उसने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है कि अगर 1 हफ्ता महीना और मेरा शौहर जेल में रहा, वो मर जाएगा। जिस दिन ये उसको मिल के निकली, ये कहते थे खुश व खुरम कट्टा, उसने किताबें मंगवाई हैं, और यूट्यूबर डांस कर रहे थे, उसने किताबें। और वो मैं देख रहा था कल के एक और चीज़ के, देखे आज ही वो जो उसने प्रोसीडिंग, वो आज जो नारेबाजी हुई चीफ जस्टिस की अदालत में, तो मैं हंस रहा था। सारे यूट्यूब, ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफ़ा कोर्ट रूम में फिक्स मैच और ये वो सारा। मैं बजाते खुद कोर्ट नंबर 1 से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की प्रोसीडिंग्स वॉच करता था। बेनज़ीर जब अपने जियालों के साथ आती थी, वो जियो भुट्टो के नारे लगाते थे बाकायदा, और वो कैंगरू कोर्ट के भी नारे लगाते थे, टू द आयर ऑफ मौलवी मुश्ताक। ये इन चीज़ों ने मौलवी मुश्ताक को मिर्चें लगाई। अब आप पीर को ले लेना फैसला। वो अब एक एंकर कह रहा था, वैसे ये नारे लगाने वाले PTI के सगे नहीं थे, क्योंकि यही नारे अताउल्लाह ताड़ड़ ने बंदे लाया हुआ था, दलावर की कोर्ट में लगाए तो फैसला खिलाफ आ गया। पीर को भी, हालांकि उसने कहा आसान से, हालांकि पीर को वो फिर पकड़ लेंगे। और बाबा एक बंदा ही मर गया है यार, अब उसका क्या ट्रायल करना मरे हुए आदमी का। यार मेरी तो समझ से ही बाहर है। 101 केस आप ट्रायल करें तो ट्रम्प जैसे आदमी का कट्टा चौड़ा होके वो बैठा हुआ,
اور کیسے وہ میمکری کر رہا کملا ہیرس سٹنگ وائس پریزیڈنٹ کی گوئنگ بسز گو بسز کم، کہتا ہے وہ رائم میں بولتی ورلڈ لیڈرز. اور کل میں برکس کا پڑھ رہا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ کی آرگنائزیشن ہے. اس کے لیے 5 کنٹریز پٹے توڑا رہے ہیں جانے کے لیے. سعودیہ کو تو انہوں نے انوائٹ بھی کیا تھا، سعودی عربیہ، ایران، انڈونیزیا، ارجنٹینا، ٹھیک ہے نا جی. یہ ایجپٹ 5، ایجپٹ جو اتنا سگا ہے، امریکہ نے وجہ کے ساری ڈیموکریٹس نے کنٹریز کو 0 پہ لے آئے ہوئے ہیں. آج شبر رضا کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، شبر رضا کہہ رہا تھا جناب صاحب کہ اب دونوں تو سیاست کے، وہی مبشر لقمان والی بات، اب فوج آ گئی ہے، سمجھو فوج آ جائے، لیکن یہ ہے کہ پھر اب ان مسائل کا حل نکالا جائے. مطلب شبر کو انگل ہو رہی ہے کہ اب اس کو کوئی پوسٹ دی جائے، اس کو کوئی پوسٹ نہیں دی. آج جناب صاحب وہ عمر صاحب وہ باز نہیں آتا ہے میرے سے، ہمیشہ جوتے کھانے ٹویٹر پہ، وہ کنجر سا RTS بٹھانے والا، آج ٹویٹ کر رہا ہے کہ میرا بہت اچھا دوست محی الدین وہ لگ گیا ہے ادھر اپنا 22 گریڈ میں چیف سیکرٹری بلوچستان، اور وہ اس نے آسمان پہ اٹھا دیا بلوچستان کو. کیا ڈیولپمنٹ، ورلڈ کلاس تعلیمی نظام. اب میں کہا یہ محی الدین وانی ڈی جی پی آر لگایا تھا شہباز شریف نے کہ یار تو لڑکیاں پرووائڈ کیا کر، یہ اینکر میڈیا کے یہ باقی، اور یہ دن رات بیچارہ اس کو نا جرنلسٹ لڑکیاں پرووائڈ کرتا ہوتا تھا. محی الدین وانی کشمیر تحریک والے وانی کا نہیں یہ رشتہ دار ہے، یہ لوڑے سے جو ادھر آ کے کھانا ملک کو شروع ہو گئے. میں ایک اور میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ فلوریڈا میں انہوں نے بڑی سختی کر دی ہے، کنزرویٹوز ہیں، انہوں نے ٹرانسجینڈر جناب صاحب کو کہا ہے کہ آپ نہیں یہ مردوں عورتوں کے باتھ روم، ان کے لیے باتھ روم الگ بنائیں، ایک دفعہ آپ یوز کر لیں، کوئی بڑی زور سے ٹٹی پیشاب آیا بٹ ناٹ سیکنڈ ٹائم. یا بھول بھلیکے میں ہو گیا ہے تو ان کو اسکولوں کو کہے چلو ان کے لیے ٹٹیاں شٹیاں الگ بناؤ. اب میں سوچ رہا تھا یار بلاول کو لہو کیا جا رہا ہے یہ باتھ روم یوز کرنا، یہ ٹٹی کھانا گما. ٹرانسجینڈر پاکستان کا تماش بین سارے. اچھا پھر بڑا مزہ مجھے جس چیز کا آتا ہے نا کہ نہ میں کہتا ہوں کہ مجھے جوائن کریں، نہ کلٹ اور انفلوئنس کے میں خلاف ہوں، عمران خان کے میں خلاف نہیں ہوں. اینی بڈی ہو ٹرائز ٹو کریٹ کلٹ اور انفلوئنس لائک ادھر پریزیڈنٹ ہے. ہاں میں وہ بات بھول گیا جو ٹکر کارلسن نے آخر میں اس کو انٹرویو میں کہیں، ٹکر کارلسن نے کہا کہ اب یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، تجھے اندر بھی کر دیا جیت جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ تجھے قتل کر دیں گے. یہ بات پہ بھی وہ سائڈ ٹریک کرتا تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا یہ مجھے قتل کریں گے. آخر میں اس نے پھر یہ کہا، اس نے کہا کہ میرے خیال میں جون سا ہے پھر سول وار کا چانس ہے. سول وار اس نے کہہ دیا ٹکر کارلسن نے. تو اس نے پھر یہ نہیں کہا کہ امریکہ میں میری خاطر اگر مجھے انہوں نے غلط روکنے کی کوشش کی تو سول وار ہوگی. اس نے کہا انڈیکیشن کیسے دی دیکھیں، اس نے کہا کہ جو جنوری 6 کو جو جس پہ بھی اس پہ انڈائٹمنٹ ہوئی ہے کہ اس نے وہ کانگریس پہ چڑھائی کرا دی، اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ لوگوں میں اتنا پیشن دیکھا، لو کا اور ہیٹریڈ کا. پیشن، لو کا پیار فار ٹرمپ، فار رائٹیس، اینڈ ہیٹریڈ فار بائیڈن، فار ڈیپ اسٹیٹ. کہتا ہے دیٹ combination is very bad. Those were Trump's last words. اینڈ ٹکر کارلسن نے جب وہ پروگرام ختم کیا اس نے بھی اسی پہ ختم کیا کہ یس a combination of love and hate is very bad but passions. فیض احمد فیض کی مجھے یاد ہے ایک دفعہ برسی ہو رہی تھی تو سلیمہ ہاشمی سے پوچھا گیا تیرا باپ تھا، اگر تو ایک لفظ میں اسے ڈسکرائب کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا پیشن.
मैं फिर कहते हैं अपनी तारीफ़ें करते हैं, मैं हम कह के कह देता हूँ बाबा हम में भी लखनऊ की तरह हम में भी बड़ा पैशन है। कोई काम मैंने ज़िंदगी में पैशन के बगैर नहीं किया, किताब पैशनेटली लिख रहा हूँ। कल मुझे एक दोस्त ने इंग्लैंड से कहा कि यार आपके ब्लॉग श्लॉग हैं कोई, मैं कहा हज़ारों पढ़े हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने देखे इतने ज़्यादा थे, वो मुझे निकाल के दिखा रहा था गूगल से उसने। मैंने कहा फेसबुक ब्लॉग पोस्ट पे होते हैं, मकालमा.com पे लिखता था। मेरी अपनी साइट my spiritual blogs.wordpress.com जिसको इन्होंने ब्लॉग ISI ने किया हुआ है। मैं बता रहा था, वो उसने गूगल किया तो वो कह रहा था देखें हम एक्सेप्ट करें कि हम 2-3 चीज़ें अब हमें करनी होंगी। देखिए मैं तो एज अ गाइड ही आपको कुछ बता सकता हूँ ना, मुझे तो कोई ना आप पे हंसने की ज़रूरत है ना रोने की ज़रूरत है। ज़्यादा मैं ब्लैक शर्ट पहन के आ जाऊँगा उदासी का इज़हार करने के लिए। आज मैंने ब्लैक टी पहन ली, मैंने कहा चलो यार बेचारे रो रहे ने, कपड़े ते काले पा लिए। पीड़ा विकने आइयां सजन जी पीड़ा विकने आइयां, किसे न झोली पाइयां किसे न झोली पाइयां। तो मैंने कहा नजर जान काले कपड़े पहन के ये 25 करोड़ दियां पीड़ा झोली भी नहीं है इसकी, कोई तोती लाई है वैसे तोती चुक रही है मज़े ही मज़े, फिर सारियां पीड़ा शीड़ा उसमें स्टील के लान वाला स्लाइड बना के तो बच्चों को करवा रहा था डाउन उधर से चिल्लेट से। कल वो मिला है भाईजान और कल हुआ सितंबर में भाईजान नहीं आएंगे। और पागल है, भाईजान आए, भाईजान ने जो काम करना था अगलों ने कर लिया। वो तो बड़े एहसान मंद है मनीरे मिस्त्री, वो इक़्तिदार थोड़ी चाहते थे, वो तो बाबा मजीद खाबे चाहते थे। ये डॉक्टर तौकीर वगैरह, वो यार हायर एजुकेशन कमीशन में एक हमारी क्लास फेलो थी, वो बेचारी उसका खावन फौत हो गया बेचारी। पहले भी आधी नॉर्मल थी फिर पूरी अब नॉर्मल हो गई। तो रिटायरमेंट पे मैंने देखा उसको एग्जेक्टिव डायरेक्टर हायर कमीशन लगा दिया हुआ। मैं लिंक्डइन पे देख रहा था, शाइस्ता सुहेल, कमाल है यार। बेटा करके चौकीदारों को भी कह देना बेटा क्या हाल है, बेटा चाय लाएं। वो दाढ़ी वाला बड़े चौकीदार, बेटा चाय लाएं अच्छा कैसे लगाया जी। ये CDA में थी, ग्रेड 18 में या 19 में। और जो डॉक्टर तौकीर के क्लेम थे सारे उधर डाल दिए और वो जोनिंग में वो सोसाइटीज़ में दे दिया। डॉक्टर तौकीर ओवरनाइट खरबपति बन गया। अब डॉक्टर तौकीर ने जब शहबाज पिछली दफ़ा WTO में इसे लगाया, उधर मौजे हर जगह। अब डॉक्टर तौकीर ने जनाब एग्जेक्टिव डायरेक्टर HEC लगा दिया लैला मेरिट दा दड़म तख्ता है जी। तो बाबा हमने आपका क्या मजाक बनाना। वो जैसे लिफ्ट में खोसा फंस गया, वो मरने लगा था, 10 मिनट उन्होंने खोसे को बता दिया। 19 मंजिलों की कोई लिफ्ट थी, उन्होंने कहा खोसे को बता दिया कि खोसे ये तू देख ले, तुझे इस तरह मार देंगे, ठीक है। ये निशानी है लोगों के लिए डीप स्टेट की, एक अल्लाह ताला की होती है निशानियाँ। एक मतलब बेस्ट जवाब है, ये आपको मार देंगे। मुझे कहते थे आबिद बॉक्सर आपको मार देगा, वो तकबीर वाला सलाउद्दीन कहता था MQM वाले मार देंगे। तो मैं कह रहा है कि अच्छा जी अगर अल्लाह को मंजूर हुआ मार जाऊंगा। तो मेरी कन्विक्शन है कि रब ताला मारेगा जिस दिन लिखी हुई, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इल्म लदुन्नी का बहुत ज़्यादा कायल हूँ। मैं सूरह काफ के मामलात पे बहुत ज़्यादा दस्तरस रखता हूँ। खिज़र वाले मामलात पे मेरा बहुत कामिल यकीन है। अगर होगी भी मौत, उसके कोई पर्सपेक्टिव होंगे, मेरे से काम लेना है ठीक है, नहीं तो मैं इधर सड़क पे निकलूँगा टुड्डा खा के मर जाऊँगा। हमारे बहुत अच्छे प्यारे अबू बकर गज़नवी वर्ड ऑफ इस्लाम फेस्टिवल था 1974 में, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। बेटा तो उनका वाहियात है नमाज गांडे ने ख़राब कर दिया। तो वो हमाद गज़नवी के क्या
وہ बेचारे उधर कार एक्सीडेंट में फौत हो गए। मुझे बड़ा दुख हुआ था। अल्लाह ताला ने जब किसी को उठाना हुआ, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, कुछ भी हो जाए, आज बीमारी का बहाना बनाया उन्होंने, कहा जी बीमारी सबनों लग जाती है। वो बड़ा आरामज़ादा है वो जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद है, वो कहता है कि इनके वकील ने कहा जी कि हमने देखें एक दफ़ा भी एडजॉर्नमेंट नहीं ली थी उधर से उस कोर्ट से दिलावर की। तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं ली थी क्योंकि आपने तो फंसाना था। हम 3 दफ़ा ख्वाजा हारिस 12 बजे 3 दफ़ा नहीं पेश हुआ तो उन्होंने फैसला सुना दिया। तो उस पर बड़ा अच्छा जज ने कहा वो जो मैं कहता होता हूँ तोशा खाने की घड़ी पे अभी ये सवाल भी शायद उठेगा। इमरान खान ने शुक्र है ये डिफेंस नहीं लिया होगा। उसने कहा 2 wrongs doesn't make 1 right, कि अगर दिलावर ने ये किया तो मैं भी करूँ एज चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आप हार गए हैं, यू हैव टोटली लॉस्ट। अगर कर सकते हैं ना कुछ ट्रम्प जैसा लीडर लाएं, जो कि है नहीं। इमरान खान ट्रम्प के पैर बराबर में नहीं है। ओके फाइन, ना सिस्टम्स उसे अलाउ कर रहे हैं सिस्टम। अच्छा, नंबर 2 ये है कि आप चढ़ाई कर दें इमरान खान के, वो कड्डो जी आज इमरान खान बाहर। 3 आप फौज के खिलाफ चढ़ाई कर दें, ठीक है जी। नहीं तो आप लेट के आराम से पहले हर जगह गोलियां बजवाएं, कमीज़ें उतार लें, कपड़े उतार लें, बिजली के बिल आप दे नहीं सकते। हर एक ने से फेल्ड स्टेट, शबर रजा ने भी लिख दिया। अब सारे वो हंगामी हालात के लिए अब ये कार्ड निकालेंगे। अच्छा जी ये कर दो, घरां दे वड्डियां दे टैक्स ला दियो, या ये कर, जो भी ये तरीके आरामजादे निकालेंगे ज़रा। हीरो फौज और सियासतदाना तो मुशर्रफ बहुत अच्छा चला रहा था, लेकिन वो 9/11 के बाद उसको उछल हो गई कि ये तो बड़ा लंबा रिले और सियासत में घुस गया। बाढ़ दिए 7 पॉइंट्स उसके बहुत अच्छे थे, आज भी अगर इम्प्लीमेंट किए जाए। डेमोक्रेसी उसने कहा था इज शैम, इट हैज प्रूवन टू बी शैम वर्ल्ड ओवर, ठीक है ना जी। कल वो भड़का दिया प्यूटन ने, वो जो वैगनर का चीफ था, ठीक है नहीं, वो मैं प्रोनाउंसिएशन प्रोजोनोव के क्या उसका नाम है, वो परसों रात निकला जहाज पे टॉप कमांडर के साथ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, इस तरह वो मुल्क चलाते हैं। आपके भी वैसे ISI ने जनरल इरफान को भड़का दिया ना अमेरिका के साथ मिलकर। मुशाफ को भी, जनरल मुशाफ को भी, जनरल कह रहा हूँ एयर मार्शल, ठीक है जी, वो अपनी बीवी के समेत C-130 अगेन, like just in case of जनरल जिया crashed and उन्होंने मार दिया, मार देंगे, ठीक है ना। तो पीर को भी बाहर नहीं आने देंगे कि आप 4 ले कट्टे बच्चे, वो बाहर आया है तो उसके गेट डाउन करके, बिल्कुल नहीं। इट्स ऑल ओवर, द स्टोरी ऑफ इमरान खान इज ऑल ओवर, ठीक है जी। बाकी हंसें मेरे साथ, आप हंसा करें। कोई मेरा भी लोग सुन के, कल एक बंदा कहता है मैं हंस के कलाबाजियाँ खा रहा हूँ। मैं कहा ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और ये मुफ्त है। मतलब देखें जी, मुफ्त है। मैं तो खैर चैनल भी मोनेटाइज नहीं किया हुआ, और कुछ भी, कोई भी पैसा नहीं मुझे तो इस चीज़ से मिल रहा। मुझे खुशी हो रही है। सजन जी पीड़ा बिकने आइयाँ, किसे ना चोली पाइयाँ, सजन जी पीड़ा बिकने आइयाँ। अल्लाह ने कहना।